तो 26वें श्लोक में गुरु भगवान कहते हैं कि ना बुद्धि भेदम जनेयद ज्ञानम कर्म संज्ञानम जोशयत कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरा। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न पैदा करें। मैंने कहा अभी आपसे, अर्थात स्वरूपस्थ महापुरुष ध्यान दें कि उनके किसी आचरण से पीछे वालों के मन में कर्म के प्रति अश्रद्धा न उत्पन्न हो जाए। कबीर दास जी जिंदगी भर चद्दर बुनते रहे, जिंदगी भर। बहुत लोगों ने उनसे कहा कि अब आपको क्या आवश्यकता है? अरे बोल, गोरा कुम्हार, संत रविदास, क्योंकि जो लोग पीछे चल रहे हैं उनमें भ्रम ना पैदा होने पाए। उस व्यक्ति को कर्म की कोई जरूरत नहीं है। तो उस व्यक्ति को अब कर्म की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। क्यों? लोगों को अश्रद्धा से बचाने के लिए। परम तत्व, परमात्म तत्व से संयुक्त महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं भली प्रकार नियत कर्म करता हुआ उनसे कराए। इसलिए बहुत सारे बाबा अपने बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं सिखा पाते। अब जो माँ बाप सिगरेट पी रहे हैं वो अपने बच्चों से सिगरेट के विरुद्ध में कैसे बोल सकते हैं? जो सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, अब तो मोबाइल फोन है, लोग उठाते ही नहीं। लैंडलाइन में तो लोग कहते थे कि उठा के कह दो कि पापा घर पे नहीं है। और वही माँ बाप जब अपने बच्चे से कहेंगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये पता होना चाहिए कि बोलना कहां है। यही कारण था कि पूज्य महाराज जी वृद्धावस्था में भी रात के 2 बजे ही उठकर बैठ जाएं, खांसने लगें, 3 बजे बोलने लगे, उठो मिट्टी के पुतलों, सब उठकर चिंतन में लग जाएं, तो स्वयं थोड़ा लेट जाएं, कुछ देर बाद फिर उठकर बैठ जाएं। कहें तुम लोग सोचते हो कि महाराज सो रहे हैं, किंतु मैं सोता नहीं, श्वास में लगा हूं। वृद्धावस्था का शरीर है, बैठने में कष्ट होता है, इसी से मैं पड़ा रहता हूं। लेकिन तुम्हें तो स्थिर और सीधे बैठकर चिंतन में लगना है, जहां जब तक तैलधारी के सदृश श्वास की डोरी ना लग जाए। तैलधारी एकदम सीधे, देखो इशारा कर दिया, जब तक तैलधारी के सदृश श्वास डोरी ना लग जाए, क्रम ना टूटे, अन्य संकल्प बीच में व्यवधान उत्पन्न ना कर सकें, तब तक सतत लगे रहना साधक का धर्म है। मेरी श्वास तो बांस की तरह स्थिर खड़ी है। कर दिया इशारा। इतना पकड़ो, इतना सांस को 24 घंटे पकड़ो, इतना पकड़ो कि वो बांस की तरह एकदम सीधी खड़ी हो जाए, तैल धारा के सदृश। जपत निरंतर हनुमत वीरा, निरंतर। सोचो कितना बड़ा विज्ञान है, हैं? यही कारण है कि अनुयायियों से कराने के लिए वह महापुरुष भली प्रकार कर्म में बरतता है। जिस गुण को सिखावे उसे करके दिखावे, ये बहुत बड़ा सूत्र है। इस प्रकार स्वरूपस्थ महापुरुष को भी चाहिए कि स्वयं कर्म करता हुआ साधकों को भी आराधना में लगाए रहे। साधक भी श्रद्धापूर्वक आराधना में लगे, किंतु चाहे ज्ञान योगी हो अथवा समर्पण भाव वाला निष्काम कर्म योगी हो, साधक में साधना का अहंकार नहीं आना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक बार क्या हुआ, एक युवक को मोहम्मद साहब ने सुबह सुबह उठाया फजर की नमाज पढ़ने के लिए कि चल भाई फजर की नमाज पढ़ ले। बड़ा बड़ा प्यारा इंसिडेंट है। तो ले गए अपने साथ। तो जब नमाज पढ़ के निकले दोनों लोग, तो भी सुबह ही थी, तो उस लड़के ने कहा कि ये लोग कितने पापी हैं जो अभी तक सो रहे। अरे उन्होंने, मोहम्मद साहब ने कहा ये क्या बोल दिए तुम?
अरे भैया जाओ, भैया जाओ, भैया जाओ, मुझे फिर से जाके नमाज पढ़नी पड़ेगी, क्षमा याचना करना पड़ेगा। अहंकार सिर्फ माया का ही नहीं है, अहंकार किसी भी उपलब्धि का हो सकता है। बड़ी सूक्ष्म चीज है अहंकार। अहंकार सिर्फ पद का नहीं होता कि मैं कलेक्टर, मैं मंत्री। अहंकार सिर्फ माया का नहीं है, मैं अरबपति। अहंकार यह भी हो सकता है कि मैं ध्यानी, मैं साधक, बाकी सब पापी। यह भी अहंकार है। जिस भी चीज से मैं को तुष्टि मिलती हो, मैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, जिस भी चीज से मैं को तुष्टि मिलती हो वो अहंकार को बढ़ा रहा है। आप सुबह 3 बजे मंदिर पहुंच गए जल चढ़ाने के लिए, आपने सोचा मुझसे बड़ा पुजारी कोई नहीं, सबसे पहले मैं आया हूं। अहंकार है। और जब तक अहंकार जीवित है तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अहंकार ही तो दुश्मन है। जब तक अहंकार है तब तक बुद्धि है, और बुद्धि के 3 रूप हैं। कुटिल बुद्धि, मिर्जापुर में आपने देखा ना अखंडानंद त्रिपाठी को, कुटिल बुद्धि। चाइना गेट में डाकू जगीरा, कुटिल बुद्धि। सत्या में भाऊ, कुटिल बुद्धि। कैसे मारता भीखू मात्रे को गले लगा के, ये कुटिल बुद्धि है। उच्च बुद्धियां, रैंचो, 3 इडियट का, एपीजे कलाम, डॉक्टर अंबेडकर, ये उच्च बुद्धियां हैं। मूढ़ बुद्धि, मूढ़, दुर्योधन, मूर्ख भी नहीं, मूढ़। मुन्ना त्रिपाठी, और ललित, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब बुद्धियां ही हैं। बुद्धि से जो पार चला गया, गुरु नानक देव जी, कबीर दास जी, बुद्धि क्या बन गई? सेविका बन गई। तुलसीदास, बुद्धि क्या बन गई? सेविका बन गई। रामदास जी, सूरदास जी, रविदास जी, आप देख लो इन तीनों में से आपकी कौन सी है। आप देख लो इन तीनों में से आपकी कौन सी है। और बुद्धि से बाहर निकलना है, क्योंकि बुद्धि सीमित है, माया से ऊपर उसकी नजर है ही नहीं। मन सीमित है, माया से उसकी ऊपर नजर है ही नहीं। अहंकार, माया के बाहर ये तीनों देख ही नहीं सकते। और इन तीनों के जोड़ का नाम है मैं फलाने, मैं धमाके, मैं जगधर। अहंकार से बचना चाहिए। और अहंकार बहुत सूक्ष्म है, पद का भी है, पैसे का भी है, परमात्मा का भी है, त्याग का भी है। कि हमने 1 करोड़ रुपया छोड़ दिया, 1 करोड़ पे लात मार के चले आए। जब लात ही मार दिए तो आप काहे याद कर रहे हो?
अहंकार बहुत सूक्ष्म घटना है, बहुत, उसको पकड़ना बहुत बड़ी बात है।